क्रिकेट के मैदान का इतिहास और उस इतिहास से जुड़ी है एक और चीज़। तकरीबन जब आप इसका इतिहास देखें तो ये कम से कम आपको आज से 150 साल पीछे ले चलेगा। कम से कम 17वीं 18वीं शताब्दी में इस चीज़ को क्रिकेट के मैदान पर पहली बार देखा जाता है। LBW के नियम, खिलाड़ियों का पांव अटकाना और उन सारी चीज़ों के बीच पैड सबसे पहले सामने निकल कर आते हैं। लेग गार्ड्स भी इन्हें कहा जाता था। अब आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें पैड्स ही कहा जाता है। इनको किस तरह से बनाया जाता है, इनमें फिलिंग्स के तौर पर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज़ की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर संजीव हैं जो आपको न सिर्फ इसकी खासियत बताएंगे बल्कि ये बनता कैसे है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। संजीव, अगर हम सबसे पहले ये शुरुआत कैसे होती है इन सारी की सारी चीज़ों की? शुरुआत इसकी सबसे पहले देखो सर, मैं बताऊँ, ये लवलोन होती है, इस टाइप की लवलोन है ये सबसे पहले इसकी कटिंग होती है। ये कटिंग होती है इसकी। ये वाइट आप लकड़ देख रहे होंगे, ये लकीरना पड़ता है। फर्मे होते हैं इनके, फर्मे के तौर पे एक लकीरना पड़ता है। फर्मे दिखाना, इसका बैक का फर्मा का है, इस टाइप से कुछ लकीरना पड़ता है। फिर लकीरने के बाद ये धीरे धीरे इनके डिजाइनिंग बनानी पड़ती है हमको। ये सब चीज़, ये डिजाइन है इसके, कुछ सैम्पलिंग ये चीज़ों से यूज हो जाते हैं ये फर्मे। तो उनके फर्मे यूज करने के बाद ये लकीर के ये इसके एक ढांचा तैयार करता पड़ता है। और ये खास तौर पर जो बैम्बू स्टिक्स है, ये बैम्बू स्टिक्स है। ये एक सोटी होती है, सोटी दिखाना, जो इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है सेफ्टी के लिए। इसके अंदर जो रुई होती है वो वाली कॉटन रुई होती है। ये जो आप जो है फिलिंग जी इसके अंदर ये इसके अंदर सोटी होती है। ये इस तरह से इसके ये नाली आप देख रहे होंगे, ये इस तरह से इसकी नाली बनती जाती है। इसके पीछे की साइड में आ जाए तो पीछे की साइड में यहाँ पर ये प्रोटेक्शन यहाँ पर डाली जाती है अंदर की साइड से। ये अगर आप देखें तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन पूरी की पूरी डाली जाती है इन टर्म्स ऑफ कॉटन हो गया। हाँ, भंडगरा मतलब जो साफ सफाई के लिए ये पीछे ढक दिया जाता है। इस तरह से ये ढक दिया, ये सेफ्टी के लिए, ये फॉर्म ये कंफर्ट होगा। ये आप देखोगे ये देखिए कुशन इसको इतना मजबूत इसलिए दिया गया है क्योंकि 140, 150, 160 की भी अब तो हमारे इंडियन बॉलर्स डाल रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि इतनी ज़्यादा सेफ्टी अगर नहीं दी जाएगी तो फिर इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि गेंद का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जहाँ तक आप पाँव का इस्तेमाल करें। तो फिर ये एक 3 स्ट्रैप है, ये 2 स्ट्रैप भी होते हैं। आपने कई धोनी, तेंदुलकर, इनके 2 स्ट्रैप हुआ करते थे, लेकिन आजकल बड़े बड़े क्रिकेटर्स सारे के सारे 3 स्ट्रैप यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं पाँव से और अनकम्फर्टेबल नहीं होता है। यूज करता है। हाँ, ये आप देखिए मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा फील भी दिया गया है, ऐसे गोल्डन और ब्लू टच दिया गया है। लेकिन और एक जो और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये कि ये नी रोल की अलग स्टिच और नीचे लेग गार्ड की जो शिन के हमारे हिस्से में होता है उसकी अलग अलग स्टिचिंग होती है। हाँ, ये अलग अलग पार्ट होते हैं, ये अलग पार्ट है। ये आप देख रहे होंगे, ये पार्ट अलग से जॉइंट होता है इसमें, ये पार्ट अलग जॉइंट है। तो आपको इसकी क्लोज स्टिचिंग भी पता चल जाएगी कि ये जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। और इसके नीचे ये जो अगर आप पूरा का पूरा देखें तो कैसे इस पार्ट को अलग से सिला गया है और इस पार्ट को अलग से सिला गया है। इस पे हालांकि बहुत ज़्यादा कुशन का इस्तेमाल होता है या इसमें इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखा जाता है ताकि मूवमेंट ईजी हो सके। हाँ, नहीं हार्ड तो होता है। देखो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सब में मिलेगी, पूरा टोटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की वजह से गेंद कब कहाँ आके लग जाए ये किसी को कुछ कह नहीं सकते ना। लेकिन इसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाता है ताकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स ईजी हो सके। थोड़ा सी ये इसलिए कंफर्ट होता है, ये भगने में कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे कि हमें भगते हुए। क्योंकि हमारी जो मेन चीज़ होती है ये होता है, ये घुटने की ये हमारी हड्डी होती है ना, ये घुटने पर आके यहाँ रुक गई तो गेंद जो भी होगी यहाँ सबसे ज़्यादा हमारी जो मजबूताई होती है यहाँ पर होती है, कि जिससे कि हमारे घुटने की कोई हड्डी फ्रैक्चर ना हो जाए। और खास तौर पे अगर आप देखें कोई खिलाड़ी अगर इसको पहनेगा तो गुड लेंथ बॉल अगर कहीं आपको नीचे लगेगी तो इसी जगह पर लगेगी। कोई लो बाउंस रह गया तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आपके लग सकता है। और इस जगह पे तो खैर अंपायर LBWs देते ही नहीं है। नी रोल का मतलब ये माना जाता है कि बॉल थोड़ा सा ऊपर लगा है। तो ये बेसिकली इसको लेकर के पूरी की पूरा इसकी जर्नी है, जिसमें हमने आपको स्टिक दिखाई, कौन सा कपड़ा यूज़ होता है, फिलिंग्स कहाँ पर होती हैं। 3 स्ट्रैप ये हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और इसको अगर आप देखें पास से तो आपको पता चलेगा कि कितना हैवी कुशन है इसके ऊपर, ताकि जो है खिलाड़ियों को अगर गेंद यहाँ पर लगता भी है तो उनके पाँव पर इम्पैक्ट ना है, मेजर इम्पैक्ट। तो ये है पैड की एक तरह से शुरुआती कहानी। ये बनते हुए यहाँ पर ये स्टेप लग रहे हैं, ये स्टेप होता है। जो स्ट्रैप होता है उसको अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी सिलाई हो रही है, जिसको हम बोल रहे थे कि 2 स्ट्रैप या 3 स्ट्रैप। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अंदर जो लगने वाले चाचा वो उठा देना, कांटे रुई। ये एक चिपक होती है, इसकी चिपक ये चीज़ ये होती है जो बेसिकली आप ये देख रहे हैं, ये जो निकल रही है और ये आप ये प्लेयर के पहनते हुए खुल ना जाए, इसलिए मजबूत हम अच्छी क्वालिटी की ही रुई यूज करते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर पहन के खेलते हैं।
ये यहाँ पर स्टेप के आपको लेग गार्ड बनते हुए स्टेप तैयार हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपने इसके स्ट्रैप को, जो कि फाइनल प्रोसेस में आ जाता है पैड, उस पर आपको बनते हुए भी आपको ये दिख गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद जो फिनिशिंग होता है वो इस तरह से आपको दिखेगी, जो कि अब ये मार्केट पे उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस पर ब्रांडिंग हो चुकी है, इसको पूरी तरह से कलर दिया जा चुका है, फिनिशिंग आप इस पर देख सकते हैं। और ये बिल्कुल मजबूत है और आप इसकी पूरी की पूरी फिनिशिंग को भी देख सकते हैं। कमाल का है ये पूरा का पूरा। तो अब जो बात है वो शुरुआत हम करने जा रहे हैं पैड्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो होगा आपका थाई। अब अगर आप ये देखें, एक इस तरफ और एक दूसरे, थोड़ा सा आप इनर हिस्से की, क्योंकि अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हैं तो फिर एक आपके इस जगह पर आती है, क्योंकि बॉल अगर घूमता हुआ कोई आए तो फिर वो आपके इस जगह पर रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपको ट्राउजर के अंदर से पहनना होता है और ये भी आपका ट्राउजर के अंदर से होता है। तो बेसिकली जब एक राइट हैंड बैट्समैन खेलेगा तो ये चीज मेजरली फेस करेगी बॉल को। तो ये इसको बनाने में किस तरह का इस्तेमाल? इस तरह ये बस ये सामान देखो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, ये सेफ्टी के लिए ही बनते हैं सारे सामान हमारे। क्यों भाई, मैट पे खेलता है प्लेयर, वो 150 की स्पीड से आ रहा है या 140 की, 150, पता नहीं कितनी स्पीड से गेंद आ जाए, कब आ जाए ये पता नहीं। तो ये सेफ्टी के लिए ये सब आपके चोट ना लग जाए कहीं। ये इस तरह से आपने लगा दी, बॉल आई यहाँ पर लगी तो आपकी 150 की स्पीड से कोई, ये जो चीज़ हमारी सेफ्टी कर रही है। इसके लिए, इसे बनाने के लिए हमें एक कपड़ा यूज करना पड़ता है। कपड़ा दिखाना, ये ब्लैक है, जो बिल्कुल इसके ऊपर जो ब्लू कलर का क्लोथिंग आ रखी है। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये भी जो है पूरी की पूरी 3 स्ट्रैप कोटिंग के साथ आ रहा है और फाइनली ये हिस्सा जो है वो चिपकता है। जी, ये लकीरना पड़ता है, ये लेके ये कटिंग करनी होती है इसकी कटिंग करने के बाद ये स्टेप होते हैं, ये वाला ये स्टेप लगाते हैं। ये लेबल हो गया आपका एसएच का, ये यहाँ पर लग जाता है। ये इस तरह से कटिंग होने के बाद ठीक है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डाली जाती है, हाँ। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो अगेन ये बस इसके ऊपर फिर आपने ये क्लोथिंग कर दी, अपनी ब्रांडिंग कर दी और ये स्ट्रैप लगा दिए। इसके बाद ये चीज़ पूरी इस तरह से, देखिए इसका जो फर्स्ट फेस था ये आपने देखा, और ये इसका दूसरा फेस हो जाता है जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये एक और अहम इक्विपमेंट है जिसको हमने कंबाइन तौर पर आपको दिखाया कि पैड्स के बनने की प्रक्रिया जो पूरी की पूरी रहती है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और उसके बाद फिर फाइनली पैड्स बनने के बाद एक और अहम चीज़ जिसको ऑब्वियसली हर कोई यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और इसको फिर आप देखिए कि इसकी भी फिनिशिंग आपको बहुत शानदार तरीके से दिख जाएगी यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा थाई है जिसकी ये भगने पे ये चीज़ हमारी कंफर्ट करती है। ये चीज़ ये होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है। भग रहा है प्लेयर तो ये भगते दफे ये मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, या फिर शॉट खेलने में भी आप मूवमेंट घुमा सकते हैं अपना। तो ये चीज़ हमारी ये घूम सकती है आराम से। ये जैसे पैड में ऊपर नी रोल होता है उसी तरह से आप इसे देख सकते हैं। अलग से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करके इसे बनाया गया है ताकि प्लेयर को किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो ये 2 अहम चीज़ें एक और जो प्लेयर इक्विपमेंट्स, खासतौर पे हम ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ बैट बॉल से हमने शुरुआत तो की थी, लेकिन उसके बाद हम आपको लगातार अलग अलग चीज़ों को दिखा रहे हैं कि कैसे न सिर्फ बैट बॉल, उसके बाद पैड्स, ग्लव्स, रिस्ट, थाई, हमने आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाई। तो इस तरह के और वीडियोस लगातार हम आपको इनसाइड क्रिकेट स्टोरीज इसी तरह से देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चले जा रहा हूँ जो कि आपको बताएंगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत लगी हुई है, कितने लोगों को के हाथों से निकल कर जाती है ये सारी की सारी चीज़ें। फिर चाहे आप किसी भी इक्विपमेंट को बनने का तरीका देखें, गेंद बन रही है, बल्ला बन रहा है, पैड्स बन रहे हैं, ग्लव्स बन रहे हैं, और इसके बाद जो है ये सारी की सारी चीज़ें बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे, और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।